महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति जिसमें भाजपा, शिवसेना शिंदे, अजीत पवार एनसीपी शामिल हैं, इन पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। भले ही अजीत पवार पीएम की ताजा महाराष्ट्र रैली में नजर आ गए हों, पर उनका गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। एक तो अजीत पवार गठबंधन में अपनी पार्टी को दी जा रही इतनी कम सीटों से बेहद क्षुब्ध है। दूसरा, उन्हें इस बात का भी गुस्सा है कि उनके लोगों को स्थानीय कॉरपोरेशन में भी यथोचित जगह नहीं दी जा रही है। हर जगह सीएम शिंदे अपने लोगों को भर रहे हैं। जैसे सिडको के चेयरमैन पद के लिए अजीत अपनी पार्टी के एक नेता के नाम की पैरवी कर रहे थे, पर शिंदे ने अजीत की इन बातों को दरकिनार करते हुए अपनी ही पार्टी के एक विधायक संजय शिरस को इस पद पर बिठा दिया। इसके बाद अजीत ने कोशिश किया कि वह अपने एक विश्वास पात्र को SC/ST कमीशन का चेयरमैन ही बनवा दे, पर शिंदे ने इस पद पर भी अपनी पार्टी के नेता आनंद अदसूल की बहाली कर दी। इस बात से अजीत पवार इतने नाराज हुए कि जब इस शुक्रवार को महायुति की एक अहम बैठक आहूत थी तो वे बैठक में ही शामिल नहीं हुए। इसी बैठक में आगामी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में बातचीत होनी थी। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा दशहरे के बाद अक्टूबर माह में कभी भी हो सकती है। कहते हैं चुनाव आयोग की भी राज्य में नवंबर माह में चुनाव करवाने की पूरी तैयारी है। अब अजीत को मनाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है, क्योंकि अजीत देवेंद्र फडणवीस से भी बात करने को राजी नहीं दिखते। वैसे भी भाजपा ने महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर 23-24 सितंबर को अपने पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई थी। ऐसे में अजीत पवार ने भी जिद ठान रखी है कि वे दिल्ली जाकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व यानी अमित शाह के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। समझा जाता है कि अजीत के साथ उनकी पार्टी के दो प्रमुख नेता यानी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी दिल्ली आ सकते हैं। अगर शाह के साथ भी बैठक में बात नहीं बनी तो फिर अजीत अपनी अलग राह पकड़ सकते हैं और वो भाजपा गठबंधन से अलग हो सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।